हेलो दोस्तों, मैं हूं अशोक सोनग्रा, उपलेटा गुजरात से। प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आज ऑटो के सेल्स के डेटा के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। वैसे तो दोस्तों ये डेटा हर महीने की पहली तारीख को आ जाते हैं और हर महीने की पहली तारीख को फेडा की ओर से ये डेटा हमें मिलते हैं। इस डेटा से हमें ये पता चलता है कि ऑटो इंडस्ट्रीज का हाल क्या है दोस्तों। ऑटो में आज कौन सी इंडस्ट्रीज में कितना सेल्स हो रहा है दोस्तों। ये डेटा हमें नंबर ऑफ सेल्स के फिगर्स के मिलते हैं। तो चलो, आज जब निफ्टी एक नए हाई की ओर जा रहा है तो निफ्टी के मुकाबले ये ऑटो इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है और ये ऑटो मई महीने के ऑटो के सेल्स के आंकड़े कैसे आए हैं, तो इसके बाद चर्चा करेंगे। देखिए देखिए दोस्तों, हमें यहाँ निफ्टी 80,826 पर क्लोज आई है, जो कि लाइफ टाइम है 80,887, यानी कि हाई से सिर्फ 60 पॉइंट पे दूरी पर है। जबकि हमारा ऑटो इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले आउटर परफॉर्म कर रहा है, जो कि अभी वो उसका जो लाइफ टाइम हाई है 40,903 है। वहीं पर वो आ गया है दोस्तों, उसने निफ्टी का हाई से पहले आउट परफॉर्म किया है। जो कि हमें पता है 2017 से वो अंडर परफॉर्म कर रहा था पूरा इंडेक्स, लेकिन 2020 के बाद जब कोविड आया उसके बाद से ये 2021, 22 और 23 ये 3 सालों में ये ऑटो इंडेक्स ने तो आउट परफॉर्म किया है निफ्टी से। तो अब आज हम चर्चा करने वाले हैं कि ऑटो की कौन सी इंडस्ट्रीज में कौन सा किस तरह का सेल्स है। तो चलो पूरे मई महीने के यहाँ फिगर हम देखते हैं। यहाँ पर जो फिगर हमें मिला है तो पूरी ये ऑटो इंडस्ट्रीज का जो ग्रोथ मिला है दोस्तों, हमें 10% का ग्रोथ मिला है पिछले मई महीने के मुकाबले, पिछले साल का मई महीने के। यहाँ हम ईयर टू ईयर कंपेयर करेंगे दोस्तों। तो सबसे इंडिविजुअल सेक्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो टू व्हीलर के अंदर हमें 9% का ग्रोथ मिला है, तो यानी कि हमारी 15 लाख गाड़ियां टू व्हीलर की बिकी है। इसी तरह हम थ्री व्हीलर के अंदर देखें तो हमें 79% का ग्रोथ मिला है। जबरदस्त ग्रोथ पिछले कई साल कई महीनों से हम देख रहे हैं कि थ्री व्हीलर एक अच्छा ग्रो कर रहा है। थ्री व्हीलर के अंदर हम यहाँ पर जो अलग अलग ई रिक्शा है उसके अंदर भी इंडिविजुअल देखिए तो यहाँ पर 75 से 100% तक का ग्रो मिला है। इसी तरह हम प्राइवेट व्हीकल के अंदर अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट व्हीकल के अंदर हमें इस महीने 4% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह हम ट्रैक्टर के अंदर हम देखें तो 10% का ग्रोथ मिला है। कॉमर्शियल व्हीकल में 7% का ग्रोथ मिला है। इसी तरह हम देखते हैं दोस्तों के अदर्स के अंदर 69% का ग्रोथ मिला है, यानी कि ओवरऑल हमें 10% का ग्रोथ मिला है। इंडिविजुअल हम सेक्टर के अंदर देखते हैं दोस्तों के टू व्हीलर का परफॉर्मेंस कैसा था इंडिविजुअल कंपनी के हिसाब से। तो यहाँ पर सबसे बड़ा राजा टू व्हीलर का हीरो मोटर है, जो कि यहाँ का मार्केट शेयर है उसका जो 35% का इस महीने आया है, जो कि पिछले साल इसका मार्केट शेयर था इसी महीने में 37.49% का। लेकिन यह अभी इस महीने उसने -2% का मार्केट शेयर गंवाया है। लेकिन ईयर टू ईयर अगर हम सेल्स के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ में 4% का इजाफा हुआ है। इसी तरह देखिए दोस्तों, यहाँ पर होंडा मोटर्स जो उसका भी हम देखते हैं तो यहाँ पर होंडा मोटर ने पिछले साल के मई महीने के मुकाबले 8% का मार्केट शेयर गंवाया है और मार्केट शेयर भी 3% तक गिरा है। तो ये जो दो कंपनियों के टू व्हीलर का जो सेल्स गिरा है, तो अगर देखते हैं यहाँ पर तो वो शेयर किसके हिस्से में आया, तो यहाँ में टीवीएस मोटर का जो मार्केट शेयर है पिछले महीने हमें 14% तक का मार्केट शेयर था, तो अभी ये 17%, यानी कि इस महीने उसने 3.3% का मार्केट हिस्सा बढ़ाया है और उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 36% पे आया है। ये जो शेयर है इसकी इम्पैक्ट हम इसके प्राइस के अंदर भी देखते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि बजाज ऑटो के अंदर हम देखें टू व्हीलर की इंडिविजुअल, यहाँ हम टू व्हीलर की बात करें क्योंकि बजाज ऑटो के अंदर थ्री व्हीलर भी आते हैं, तो यहाँ हम टू व्हीलर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मार्केट शेयर 2% जितना बड़ा है और उसका जो ईयर टू ईयर सेल्स ग्रोथ है यहाँ पर 29% पे आया है। इसी तरह हम देखें दोस्तों तो सबसे ज्यादा देखिए कि रॉयल इनफील्ड में 43% तक का ग्रोथ है, तो यानी कि हमें ओवरऑल देखते हैं तो 9% का ग्रोथ, यानी कि दोस्तों देखिए तो यहाँ पर हमें 15 लाख गाड़ियां टू व्हीलर की बिकी हुई है, जो पिछले साल 13 लाख गाड़ियां बिकी थी। इसमें से जो 15 लाख गाड़ियां बिकी है उसमें से
5,30,000 गाड़ियां तो अकेली हीरो होंडा की बिकी, यानी कि होंडा है सबसे बड़ा मार्केट शेयर होंडा का है, जो कि अब धीरे धीरे टीवीएस मोटर भी इसमें बढ़ोतरी कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर उसका भी मार्केट शेयर 17%, यानी कि 2,52,000 गाड़ियां इस टाइम टीवीएस मोटर की भी बिकी है। तो यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है कि ईयर टू ईयर ग्रोथ देखे। अगर हम पिछले साल के मंथ ऑन मंथ की अगर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे देखने दोस्तों, यहाँ हम मंथ ऑन मंथ नहीं लेते, लेकिन यहाँ हमने इसलिए लिया है कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महीने ऐसे होते हैं टू व्हीलर ये ऑटो इंडस्ट्रीज में, जो फेस्टिवल सीजन आता है, जो फेस्टिवल सीजन से उसकी बिक्री बढ़ जाती है। जैसे कि यहाँ हमें नवंबर दिखाई देता है, नवंबर हमें याद है दोस्तों, ये हमारा फेस्टिवल सीजन होता है। तो ये जो फेस्टिवल सीजन है सबसे बड़ी सेल्स उसी सीजन में होती है। लेकिन मैंने यहाँ इसलिए आपको दिखाने की कोशिश की है दोस्तों कि पिछले जो 5-6 महीने से है तो हमारा टू व्हीलर का जो सेल्स ग्रोथ है दिन ब दिन धीरे धीरे बढ़ता रहा है। जो पिछले जो 6 महीनों से ग्रोथ था उसके मुकाबले अभी जो नियरेस्ट जो 6 महीना है उसमें हमारा सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, यानी कि सेल्स के फिगर बढ़ जा रहा है। परसेंटेज में भी हम देखते हैं दोस्तों, तो हमें जनवरी में 10%, फरवरी में 50%, मार्च में 12%, अप्रैल में 7%, इस महीने 9%। तो मतलब कि पिछले जो कुछ महीनों में जो हमारा सेल्स था तो टू व्हीलर में ये देखने के लिए हमने यहाँ पर फिगर दिए है। इसी तरह अब हम देखते हैं थ्री व्हीलर। यस दोस्तों, थ्री व्हीलर में हमें पता है बजाज ऑटो सबसे बड़ा राजा कंपनी है दोस्तों। तो यहाँ पर जो बजाज ऑटो है उसके अंदर हम देखते हैं तो उसका मार्केट शेयर 34% का है, जो कि पिछले साल यही महीने में 26%, यानी कि यहाँ ने एक बार 7% का मार्केट शेयर इस कंपनी ने बढ़ाया है थ्री व्हीलर के अंदर। और ईयर टू ईयर अगर हम ग्रोथ को देखिए तो 131% का ग्रोथ इसमें मिला है। तो यहाँ पर दूसरा जो थ्री व्हीलर के अंदर हम देखें महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी आई है। तो यहाँ पर भी उसका मार्केट शेयर है 1.7% का बढ़ा है, और उसकी जो परसेंटेज में अगर सेल्स ग्रोथ देखें तो 148% का ग्रोथ मिला है। यानी कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 79% का ग्रोथ हमें थ्री व्हीलर के अंदर दिखा है, यानी कि हमें 7 लाख गाड़ियां 79,000 गाड़ियां इस साल इस महीने को बिकी है, जिसमें से 27,000 गाड़ियां अकेली बजाज ऑटो की बिकी है। अब हम मंथ ऑन मंथ भी इसका भी अगर हम कंसीडर करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर भी हमें इजाफा ही दिखा दे रहा है। तो यहाँ पिछले अगर हम जनवरी से हिसाब देखें तो जनवरी में 59% का सेल्स ग्रोथ था, फिर फरवरी में 81% का, मार्च में 69, अप्रैल में 57 और 79%। यहाँ पर भी हम देखते हैं दोस्तों के नवंबर महीने में यहाँ पर ज्यादा ग्रोथ मिलते हैं। फेस्टिवल सीजन का इफेक्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। इसी तरह हम देखते हैं कॉमर्शियल व्हीकल। तो कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर हमें पता है दोस्तों सबसे बड़ी राजा कंपनी है टाटा मोटर। यस दोस्तों, जो कि 34% का मार्केट शेयर है, जो कि पिछले साल उसका मार्केट शेयर था 40%, यानी कि इस साल इस महीने उसका जो मार्केट शेयर पिछले साल के मुकाबले 6% गिरा है, और उसका सेल्स भी 9% का गिरकर आया है। तो दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पर जो कॉमर्शियल व्हीकल के हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसका 22% का मार्केट शेयर, और उसका जो सेल्स ग्रोथ भी देखते हैं तो यहाँ पर इस महीने उसका 10% का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, जो कि मार्केट शेयर के अगर हम देखते हैं तो यहाँ 0.56% का ग्रोथ हुआ है। तीसरे नंबर पर हमारी जो आती है कॉमर्शियल व्हीकल में, यस दोस्तों, अशोक लेलैंड, जो कि 18% का मार्केट शेयर है, जो पिछले साल उसका 60% का मार्केट शेयर था, यहाँ 2% का मार्केट शेयर बढ़ा है दोस्तों। यहाँ अशोक लेलैंड ने 21% का मार्केट सेल्स भी बढ़ाया है दोस्तों। इसी तरह अगर हम ओवरऑल देखिए कॉमर्शियल व्हीकल के अंदर देखिए तो यहाँ हमारे 7% का सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। और यहाँ पर हम देखते हो तो इस महीने पिछले साल के मुकाबले यहाँ 77,000 गाड़ियां कॉमर्शियल व्हीकल की बिकी है, जो कि पिछले साल में हमें 72,000 गाड़ियां बिकी थी। तो यह था कॉमर्शियल व्हीकल का सेल्स का हाल। अब यहाँ पर भी हम मंथ ऑन मंथ देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो 0.8% का 0.8 गाड़ियां 1 लाख गाड़ियां बिकी थी, अभी भी इतनी गाड़ियां बिक रही है, और यहाँ पर हमें परसेंटेज में फिगर दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं प्राइवेट व्हीकल। यस दोस्तों, प्राइवेट व्हीकल के अंदर हम देखते हैं तो प्राइवेट व्हीकल की सबसे बड़ी राजा कंपनी है मारुति सुजुकी। यस दोस्तों, उसका जो मार्केट शेयर है पूरी प्राइवेट व्हीकल के अंदर 39.65% का मार्केट शेयर है दोस्तों। ये जो है पिछले साल इसी महीने में उसका 42% का मार्केट शेयर था, तो इस महीने उसका -2% का मार्केट शेयर घटा है दोस्तों, और उसके सेल्स में भी सिर्फ 1% की गिरावट आई है।
दूसरे नंबर पर जो मार्केट शेयर है वहां पर हम देखते हैं तो हुंडई मोटर जिसका 15% का मार्केट शेयर। तीसरे नंबर पर हम देखें प्राइवेट व्हीकल के अंदर जो 14% का मार्केट शेयर जो रखती है यह है टाटा मोटर। दोस्तों पिछले साल के मुकाबले उसने अपना मार्केट शेयर 1.5% बढ़ाया है और उसका सेल्स भी 17% का गाड़ियों का बिकने का बड़ा है। दोस्तों चौथे नंबर पर हम देखते हैं तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि पूरे प्राइवेट व्हीकल के अंदर 11% का मार्केट शेयर है, जो पिछले साल 8% का था। इसने भी 3.4% का मार्केट शेयर हिस्सा बढ़ाया, यानी कि 32,000 गाड़ियां इस टाइम बिकी है। यहाँ पर देखिए मारुति सुजुकी की हम देखते हैं तो 1,80,000 गाड़ियां इस महीने में बिकी है। इसी तरह हम देखिए तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर बढ़ा है ये महिंद्रा का बढ़ा है, और यहाँ पर जो घटा है ये हमें मारुति सुजुकी मार्केट शेयर घटा है। तो ये अगर हम प्राइवेट व्हीकल के अंदर हम देखते हैं तो ओवरऑल हमारे यहाँ पर 4% का मार्केट सेल्स ग्रोथ मिला है। और यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि 2,98,000 प्राइवेट व्हीकल को इक्वली हुई है इस महीने के अंदर। इसी तरह हम मंथ ऑन मंथ देखिए तो यहाँ पर हमें 2.9 लाख गाड़ियां अप्रैल में बिकी थी, यहाँ पर इस साल 3 लाख गाड़ियां बिकी है जो कि 4% का ग्रोथ है। यहाँ पर भी हम देखते हैं दोस्तों सबसे ज्यादा जनवरी में हमें 3.4 लाख गाड़ियां बिकी थी, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रैक्टर में सबसे अच्छा जो सेल्स मार्केट शेयर है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, और दूसरा जो स्वराज डिवीजन है वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा का है। अगर दोनों को अगर हम मिला के देखिए तो हमें ओवरऑल 40% का मार्केट शेयर ये महिंद्रा के पास है। ट्रैक्टर के बारे में यहाँ पर ओवरऑल जो देखते हैं तो यहाँ पर जो उसका मार्केट शेयर इस महीने भी 3.8% और 4.4 यानी कि 8% तक मार्केट शेयर में बढ़ाता हुए तीसरे नंबर पर ट्राफे आती है जिसका 12% का शेयर है। हम सेल्स के हिसाब से भी अगर देखें तो महिंद्रा ने 32% का सेल्स ग्रोथ किया है, और जो स्वराज डिवीजन है उसने 45% का। ओवरऑल हम देखें तो ट्रैक्टर के अंदर हमें 10% का सेल्स ग्रोथ मिला है, यानी कि 70,000 ट्रैक्टर्स की बिक्री ये पूरे सेक्टर ने यहाँ पर की है। यहाँ पर भी हमने मंथ ऑन मंथ का सेल्स फिगर और परसेंटेज में हमने दिया है कंपैरिजन के लिए। तो ये था दोस्तों हमारा ऑटो के बिक्री के फिगर्स, जो आपको ये फिगर से दोस्तों हमें पता चलता है कि अब इस महीने आने वाले महीनों में ऑटो सेक्टर में कौन से सेक्टर में किस तरह का बिक्री हो रही है। इससे उसके आने वाले क्वार्टरली ये दोस्तों ये डेटा हमें मंथ टू मंथ मिलते हैं, तो ये मंथ टू मंथ डेटा से हम थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टीवीएस मोटर हाई पे हाई लगाया जा रहा है, हीरो होंडा हाई पे हाई लगा रहा है, बजाज ऑटो हाई पे हाई लगा रहा है। क्यों हाई पे? क्योंकि उसका सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है दोस्तों। तो ये फिगर हमें मंथ ऑन मंथ मिलते हैं, इसको हम कंपैरिजन करके क्वार्टरली रिजल्ट को हम अगाउ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले इसमें क्या हो सकता है। तो ये हम मंथ टू मंथ प्रयत्न करते हैं टाइम टू टाइम आपके सामने रखने का। थैंक यू दोस्तों, आपको ये डेटा कैसा लगा बिल्कुल बताइए। थैंक यू। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.